दोस्तों आज कोई थ्योरी नहीं। आज हम सीधे टॉपर्स की कॉपी की पीडीएफ खोलकर देखेंगे कि उसने क्या लिखा है। उसे बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस अंक कैसे मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज मेरे पास है बोर्ड एग्जाम्स टॉपर्स की आंसर शीट की पीडीएफ। हम इस पीडीएफ का पेज बाय पेज एनालिसिस करेंगे ताकि आप 2026 की परीक्षा में वही तरीका अपनाकर पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सके। स्टूडेंट, हम देखेंगे कि टॉपर्स की कॉपी क्यों खास होती है। क्योंकि दोस्तों टॉपर की कॉपी इसीलिए अलग होती है, वो लंबा नहीं लिखते हैं, सही लिखते हैं और उन्हें पता है कि एग्जामिनर क्या देखता है। तो आप इस पेज नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। इसके अंदर केवल मार्किंग की हुई है, कितने नंबर प्राप्त हुए हैं और परीक्षार्थी के द्वारा क्या क्या चीजें पहले प्रश्न के ऊपर भरी जाती हैं। सबसे पहले इस पेज को ध्यान से देखिए। उसके अंदर सारे क्वेश्चन जो पार्ट के रूप में होते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो निर्देश है उसके अंदर लास्ट में लिखा होता है कि जब भाग वाले जो प्रश्न होते हैं, जैसे पहले प्रश्न के अंदर 10 छोटे छोटे प्रश्न आते हैं अपने एमसीक्यूज वाले, उन सारे प्रश्नों को एक ही जगह पर लिखना होता है। टॉपर्स ने किस प्रकार से पहले प्रश्न को किया है, कोई चीज गलत हो गई है उसको किस प्रकार से सरलता से एक लाइन के अंदर काट दिया गया है, अबसद लिखे हैं और उसके अंदर अ के अंदर 81 राइट था, मैथ की यह कॉपी है, और स के अंदर -2 4 राइट था। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन रहे होंगे। तो क्वेश्चन भी लिखा है, उसका सही आंसर भी लिखा है और आंसर की जगह क्या लिखा था इस चीज को भी यहाँ लिखा। कॉपी जितनी सुंदर देखेगी एग्जामिनर का मूड भी पॉजिटिव रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पेज पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जो उत्तर लिखा है उसको देखिए कि टॉपर्स ने सीधे स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी है, सीधा नंबर डाला है, तीसरा क्वेश्चन डाला है और उसका तीसरे का पहला प्रश्न यहाँ हल किया है और कोई सवाल नहीं लिखा है, सीधा दिया हुआ है और बिल्कुल शानदार तरीके से साफ सुथरे अक्षरों के अंदर स्टेपों को लिखा है और इस प्रकार से हल किया है। इसमें लघुत्तम समावर्ती एलसीएम निकाला है और एक्स वाई का एलसीएम या 72 आया है, तो इसको अंडरलाइन करके बताया गया है। बस यही दो लाइन, यानी कि जो चीज है मैथ के अंदर हम निकल रहे हैं, कोई हल निकला है उसका, तो अंडरलाइन यही एक्स्ट्रा मार्क दिलाने में हमें सहायता करती है। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा रैखिक समीकरण, इसको हल किया है इन्होंने। इसके बाद चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है, इसमें चूंकि इसीलिए का उपयोग किया है और लास्ट में जो आंसर आया उसको एक बॉक्स के अंदर लिख करके बताया है और इसको इबारत के रूप में इस सवालों को हल किया, शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा सवाल बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर लिखा है, हल किया है। इसके बाद छठा सवाल, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, खंबे की ऊंचाई, तो यहाँ पर एक सुंदर तरीके से डायग्राम बनाया है। उसमें सीधा स्केल की सहायता से पेंसिल से डायग्राम बनाया है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, माना मीनार की ऊंचाई, तो इसमें डायग्राम की जरूरत थी, जहां डायग्राम की जरूरत थी वहां पर डायग्राम बनाया है और जो आंसर था इंपॉर्टेंट था उसको बॉक्स के अंदर रख दिया गया है और लास्ट में लिखा है अतः मीनार की ऊंचाई 100√3 या 173.2। इस प्रकार से लास्ट आंसर को भी लिख करके बताया है इसके अंदर। टॉपर्स ने यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए जो डायग्राम बनाया, डायग्राम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन नीट एंड क्लीन है, लेबल किया हुआ है। अगर डायग्राम आता है तो गणित के अंदर वो बनाना ही पड़ता है, नहीं बनाएंगे तो हम हमारे नंबर खुद ही काटते हैं। एग्जामिनर क्या काटेगा, हम खुद। उस डायग्राम को नहीं बनाने से हम खुद अपने नंबर काटते हैं। मैं तो आपको ये एक बात बताता हूँ, ज्यादातर बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि पूरा उत्तर जैसे जो होता है एक साथ एक ही लाइन के अंदर लिख लेते हैं, उसकी हेडिंग नहीं लिखते हैं या चित्र को अच्छे से नहीं बनाते हैं, डायग्राम अच्छे से नहीं बनाते हैं, उसको लेबल सही ढंग से नहीं करते हैं। रब कार्य है वो एक ही जगह पर कर दे, रब कार्य और फेयर कार्य एक ही जगह पर कर देते हैं। रब कार्य हमें बोर्ड परीक्षा के निर्देश पहले ही पेज पर लिखा होता है कि पीछे की तरफ लिखना है और उसे तिरछी लाइनों से काट देना है। यहाँ पर टॉपर्स ने एक भी गलती इनमें से नहीं की है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें खंड ब के अंदर चौथा सवाल, माना एक प्रीमिय संख्या है और यहाँ पर इन्होंने एक एक चीज को लिख करके बताया है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है। यहाँ पर 5 a² को विभाजित करता है, क्योंकि इसलिए
का उपयोग भी किया गया है और लास्ट में पूरा निष्कर्ष निकाला है किस प्रकार से आंसर को निकालने के बाद लिखा जाता है कि ये इसका आंसर है। टॉपर्स ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि आंसर हो जाने के बाद एक लाइन नीचे की ओर खींची है। टॉपर्स इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो ज्यादा पढ़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सही तरीके से इन चीजों को लिख लेते हैं। बिल्कुल आप पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके अंदर जहां प्रश्न संख्या लिखनी थी उसी कॉलम के अंदर केवल 5 लिखा है। हल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हल ही लिख रहे हैं उसके अंदर। बहुपद शून्य निकालने के लिए इन्होंने क्वेश्चन को हल किया है। बराबर लगाने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, जहां बराबर लगते हैं उसी जगह पर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इस सवाल को हल किया है। और हम आगे देखते हैं कुछ खास इसके अंदर हमें 3 चीजें देखने को मिली कि चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, चीजों को हाईलाइट करना, अंडरलाइन या बॉक्स के द्वारा आंसर को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन हो जाने के बाद हमें लाइन खींच करके ये साबित कर देना है कि ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है, नहीं तो हम लाइन नहीं खींचेंगे तो सारे एक साथ सेम टू सेम दिखाई देंगे उसके अंदर। ये 8वां क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, तो इसको आगे पीटीओ लिख लिया है कि निरंतर चल रहा है इसके अंदर, और अपना आंसर यहाँ ले जाकर के खत्म किया। पूरे में से पूरे नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखते हैं हम आगे 10वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अंदर किसी तार की लंबाई निकालनी थी, तो बिल्कुल डायग्राम भी बनाया और डायग्राम के पास में इसको सॉल्व किया है। और यहाँ पर 1030 जो है गलत कर लिया था, तो इसको सिंगल लाइन से काट दिया और sin 30 लिख लिया यहाँ पर इस प्रकार से। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि इसको पूरा घोट करके पूरा काला ही कर देते हैं, जिससे भद्दा सा लगता है देखने में और थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए ज़्यादा हाईलाइट लगता है वो कि नज़र सीधी वहाँ की वहीं जाती है। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को हल किया गया है इसके अंदर। और क्वेश्चन हम देखते हैं 13वां एक क्वेश्चन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी के क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अच्छे से सारणी बनाई है सुंदर तरीके से, और उसमें जो सवाल दिया है उसको लिखा है। इसके बाद एक प्रॉपर रूप से सूत्र लिखा है, सूत्र लिखने के बाद जो मान है वो इसके अंदर रखा है। इसके बाद बारंबारता बंटन सारी चीज़ें लिखने के बाद आगे पेज खत्म होता है, लेकिन पीटीओ लिख करके आगे चल रहा है इसका। खंड स के अंदर भी 16वां क्वेश्चन किस प्रकार से किया, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उसको सुंदर तरीके से जहाँ चीज़ें कट रही है वहाँ काटी भी है, और स्टेप बाय स्टेप टॉपर्स ने इसको हल किया है। एक भी स्टेप इसके अंदर चुकना नहीं होता है, क्योंकि स्टेप्स के ही नंबर मैथ्स के अंदर हमें मिलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन है, उसे सिद्ध करना था, तो उसे किस प्रकार से टॉपर्स ने लिखा है आप देखें और इससे सीखें कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना होगा, तभी हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल पाएंगे। सारा एक एक चीज़ इसके अंदर लिखी है। इसके बाद पूरे में से पूरे नंबर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं मिले। हो सकता है ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो, तो 3 नंबर ज़्यादा दिया होगा तो वापस काट दिया यहाँ पर नंबर, और 3 नंबर यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है बारंबारता, संचय बारंबारता का, उसमें सारणी भी बनाई है और सूत्र भी लिखा है। इसके बाद सूत्र लिखने के बाद उसको पूरी तरीके से हल किया और आंसर आने के बाद उसे कोष्ठक में अतः करके लास्ट में एक लाइन लिखी, अतः बारंबारता का माध्यक जो पूछा है उसको उसकी भाषा यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपर्स का मैथ की कॉपी टॉपर्स की। तो इसको देख करके आप अनुमान भी लगाएंगे और सीखेंगे भी सही 2026 के अंदर हमें सवालों को किस प्रकार से हल करना है। आता तो है लेकिन उसे लिखना कैसे है, किस प्रकार से, कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, तो हमें देखने से ही पता चलेगा। पार्ट 2 के अंदर हमें देखना था कि टॉपर्स कैसे लिखता है। हमने एनालिसिस करने के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि टॉपर्स आखिर कैसे लिखता है। पार्ट 3 के अंदर सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं एनालिसिस करने के बाद, हमने देखा कि पार्ट 3 के अंदर वो चीज़ें देखनी है कि जो गलती हम करते हैं। पार्ट 4 के अंदर हम क्या देखेंगे उसके अंदर कि आखिर हम कैसे लिखें, आखिर हम कैसे लिखें। हो सकता है टॉपर्स ने भी कोई एक दो गलतियां की हुई हो, तो हम उसको सुधार करके क्या उसमें नवाचार कर सकें। तो हम देखते हैं कि हमें साफ और सुंदर लिखावट लिखनी है, और क्या करना है कि उत्तर को पॉइंट में लिखना है, जैसे कि गणित के अलावा जो सामाजिक है, हिंदी है,
संस्कृत है, अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उसके अंदर उत्तर को किस में लिखना है, पॉइंट के रूप में लिखना है। हेडिंग और कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज है या आंसर है या ऐसी कोई लाइन है जो पूरे आंसर की अंदर सबसे अच्छी है, तो उसको अंडरलाइन करना है, डबल लाइन खींचनी है उसके नीचे, डबल नहीं तो सिंगल लाइन हमें खींचनी होती है। इसके बाद डायग्राम है या टेबल है तो उसका सही से सही प्रयोग हमें करना है। तो इस प्रकार से हम एक अच्छे से सुंदर तरीके से हम आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अब ये एक कॉपी है इंग्लिश मीडियम की, उसमें भी पहले हमने जो कॉपी देखी थी वो हिंदी मीडियम की थी। इंग्लिश मीडियम की कॉपी के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ परीक्षार्थी को क्या क्या चीजें भरनी है, उन चीजों के अंदर कोई भी काट फास्ट टॉपर्स नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर उसको देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है कि पहले ही पृष्ठ के अंदर इतनी गलतियां कर रखी है तो अंदर कितनी गलतियां कर रखी होगी। हमें रोल नंबर सुंदर तरीके से लिखना है, सब्जेक्ट नेम अच्छे से लिखना है, डे अच्छे से लिखना है, डेट अच्छे से लिखनी है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सब परीक्षक के। उसके बाद हम इसका दूसरा पेज देखते हैं जिसके अंदर सेक्शन 1 वाले क्वेश्चन जो हल किए हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर। पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक ही जगह पर लिखा और एक भी गलती इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है, तो पूरे में से पूरे 15 नंबर इनको मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं उसके अंदर, तीसरा क्वेश्चन है उसके जितने भी भाग हैं उसको एक जगह पर लिखा है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के अंदर जितने भी टॉपर्स रहे हुए हैं आज तक, उन्होंने अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखा है इसको देख करके हमें सीखना है, और 2026 के अंदर हम इसी तरीके से आंसर राइटिंग लिख करके जब रिजल्ट आएगा तब गणित के अंदर हमारे 80 में से 80 नंबर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम हो गया होगा कि गणित जैसे सब्जेक्ट के अंदर हमें सवालों को किस प्रकार से हल करना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।